बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनकी बुद्धि के कारण अधिकांश लोग उन्हें पसंद करते थे, लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्यालु लोग किसी न किसी तरह बीरबल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने बादशाह अकबर के शाही नाई से संपर्क किया और उससे बीरबल को मरवाने में मदद मांगी। नाई पहले तो इस पापपूर्ण काम के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसे हीरे मोती देने का लालच दिया गया तो वह मन ही मन डरते हुए मान गया। अगली सुबह नाई बादशाह अकबर की हजामत बनाने के लिए राजमहल पहुंचा। बादशाह अकबर शांत भाव से बैठे थे। हजामत बनाते समय नाई बोला, जहां पनाह, मैं एक बात कहूं। इतना कहकर वह रुक गया। बादशाह ने उसे आगे बोलने को कहा। तब नाई बोला, हुजूर, यह बहुत आसान काम है। यदि किसी खुले स्थान पर चिता सजाकर उस पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह आग की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। नाई की यह बात बादशाह अकबर को अच्छी लगी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने प्रश्न किया, योजना तो ठीक है, पर ऐसा कौन होगा जो इस तरह जलने को तैयार हो जाएगा? नाई ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, राज्य में बीरबल से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर बादशाह अकबर गंभीर हो गए। वे समझ गए कि बीरबल को मारने की साजिश रची जा रही है। फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, बहुत अच्छा, हाँ, इस कार्य के लिए बीरबल ही ठीक रहेगा। हजामत पूरी कर नाई वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे और सबके सामने इस योजना की घोषणा कर दी। फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, अब तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताना कि हमारे पूर्वजों को क्या चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, हुजूर, यह विचार आपके मन में कैसे आया? अकबर ने कहा, यह विचार मेरा नहीं बल्कि हमारे नाई का है। उसी ने हमें यह सुझाव दिया है। बीरबल सब समझ गए। उन्होंने मन ही मन नाई को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। फिर बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद। मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं, लेकिन कृपया मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिवार की व्यवस्था कर सकूं। बादशाह ने उन्हें कुछ दिन का समय दे दिया और चिता तैयार करने का आदेश भी दे दिया। इन दिनों में बीरबल ने उस स्थान को देखा जहां चिता सजनी थी और वहां से अपने घर तक एक गुप्त सुरंग खुदवा ली। निर्धारित दिन पर नगर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। बीरबल चिता पर लेटे और सुरंग के द्वार के पास छिप गए। दरबारी सेवकों ने चारों ओर लकड़ियां सजा दीं और आग लगा दी। कुछ ही देर में चिता भयंकर रूप से जलने लगी। बीरबल से प्रेम करने वाले लोग रोने लगे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो गए। लेकिन चालाक बीरबल सुरंग के रास्ते अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके थे। कई महीनों बाद एक दिन बीरबल अचानक दरबार में पहुंचे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वे बदले-बदले से लग रहे थे। उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और बोले, मालिक, मैं स्वर्ग से लौटकर आया हूं और आपके पूर्वजों का संदेश लाया हूं। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, क्या तुम ठीक हो? हमारे पूर्वज स्वर्ग में कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां सब कुछ ठीक है, सुख और शांति है। बस एक चीज की कमी है। अकबर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, बताओ बीरबल, हम वह चीज तुरंत भिजवा देंगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, स्वर्ग में एक अच्छे नाई की बहुत कमी है। आपके पूर्वजों ने कहा है कि एक कुशल नाई को तुरंत वहां भेजा जाए। अब तो हम स्वर्ग जाने का रास्ता भी जान चुके हैं। बादशाह ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन किस नाई को भेजा जाए?
यह अवसर बीरबल कैसे छोड़ते। उन्होंने तुरंत कहा, जहां पनाह, इससे अच्छा नाई कौन हो सकता है। आपका शाही नाई ही वहां जाना चाहिए। बादशाह ने आदेश दे दिया, ठीक है, शाही नाई को स्वर्ग भेजा जाए। इस प्रकार षड्यंत्र में शामिल नाई को उसके कर्मों का फल मिला और उसे समय से पहले ही मृत्यु प्राप्त हुई। बीरबल की बुद्धिमानी से सच्चाई की जीत हुई और षड्यंत्रकारियों को सबक मिला। नीति, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं ही उसमें गिरता है।